आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन अंग राज्य में एक गांव था जिसका नाम स्वामित्वपुरी था। इस गांव में हर व्यक्ति अपने अधिकारों और स्वामित्व को लेकर बहुत जागरूक था। लोग अपने पद, अपनी संपत्ति और अपने सामाजिक अधिकार को दूसरों से ऊपर मानते थे। छठ पर्व पर भी घाट पर सबसे अच्छी जगह, सबसे अच्छी टोकरी और सबसे महंगी सामग्री पर पहला अधिकार किसका होगा, इस बात को लेकर हमेशा झगड़े होते थे। उनकी भक्ति में अधिकार का अहंकार समा गया था। इस गांव में एक युवा योगी रहता था जिसका नाम धीरेन्द्र था। धीरेन्द्र स्वयं एक बड़े जमींदार का बेटा था, लेकिन वह जानता था कि सच्चा बल अधिकार में नहीं बल्कि विनम्रता और त्याग में है। धीरेन्द्र को दुख था कि लोग सूर्य पूजा में भी अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस वर्ष कार्तिक मास में धीरेन्द्र ने गांव के मुखिया और सभी व्रतियों को एकत्र किया। उसने कहा, सूर्य अपने प्रकाश पर कोई अधिकार नहीं जताता, वह निस्वार्थ रूप से सबको देता है। जब तक हम अपने अधिकारों का अहंकार नहीं छोड़ेंगे, छठ मैया हमारी पूजा स्वीकार नहीं करेगी। धीरेन्द्र ने एक ऐसा संकल्प रखा जिसने गांव के सामाजिक ढांचे को चुनौती दी। संकल्प, अधिकार के त्याग का अर्घ्य। तारांकन स्थान का त्याग। नहाय खाय। इस दिन गांव का कोई भी व्रती या परिवार घाट पर सबसे अच्छी या सबसे सुविधाजनक जगह पर अपना स्थान निश्चित नहीं करेगा। सभी को उस स्थान पर बैठना होगा जहां सबसे अधिक कीचड़ हो या सबसे ज्यादा गंदगी हो। यह अधिकार और सुविधा के त्याग का प्रतीक होगा। तारांकन पद का विसर्जन। खरना के प्रसाद में व्रती कोई विशेष मिठाई नहीं बनाएंगे। प्रसाद केवल सबसे छोटे और साधारण बर्तनों में बनाया जाएगा। इस दिन गांव के मुखिया, जमींदार और सबसे धनी व्यक्ति सबसे गरीब और निम्न समझे जाने वाले एक व्यक्ति के हाथ से प्रसाद ग्रहण करेंगे। ये सामाजिक पद के अहंकार के विसर्जन का प्रतीक होगा। तारांकन समर्पण का आसन। संध्या अर्घ्य के समय व्रती नदी के जल में खड़े होंगे। वे अपने हाथ में कोई प्रसाद नहीं लेंगे। धीरेन्द्र ने व्रतियों से कहा कि वे अपने साथ लकड़ी का एक छोटा साधारण टुकड़ा, जो किसी भी आसन या अधिकार का प्रतीक नहीं था, लेकर आए। धीरेन्द्र ने समझाया, आप अर्घ्य देते समय अपने आसन के प्रतीक उस लकड़ी के टुकड़े को नदी के बहाव के विपरीत दिशा में फेंकेंगे और प्रार्थना करेंगे कि आपका अधिकार का अहंकार आपसे दूर चला जाए। षष्ठी की शाम आई। पहली बार गांव के बड़े लोगों ने कीचड़ वाले स्थान पर छठ मनाई। जमींदारों ने विनम्रता से गरीबों के हाथ से प्रसाद लिया। जब धीरेन्द्र ने अर्घ्य देते हुए अपनी लकड़ी के टुकड़े को बहाव के विपरीत फेंका, तो उसने प्रार्थना की, हे छठी मैया, हमने अधिकार को पकड़ा और विनम्रता को खो दिया। ये लकड़ी का टुकड़ा मेरे स्वामित्व के भ्रम को बहा ले जाए। जैसे ही लकड़ी का टुकड़ा धीरेन्द्र के हाथ से छूटा, नदी का जल पीछे की ओर मुड़ा। वह लकड़ी का टुकड़ा बहाव के विपरीत दिशा में बहने लगा और जहां वह रुका, वहां पानी के नीचे से तेज प्रकाश निकला। उसी क्षण घाट पर खड़े हर व्यक्ति ने महसूस किया कि उन्हें बिना अधिकार के रहना कितना हल्का और शांत लग रहा है। उनके मन से दूसरों से श्रेष्ठ होने का तनाव समाप्त हो गया था। अगले दिन सप्तमी को धीरेन्द्र ने घोषणा की, छठी मैया ने हमें सिखाया कि सच्ची शक्ति विनम्रता में है और सबसे बड़ा अधिकार दूसरों की सेवा करना है। जब हम अपने अधिकार त्यागते हैं तो हमें आत्मिक शांति मिलती है। उस दिन के बाद स्वामित्वपुरी का नाम बदलकर सेवाग्राम रखा गया। धीरेन्द्र ने सिद्ध किया कि छठ पूजा का सर्वोच्च पाठ बाहरी सम्मान प्राप्त करना नहीं बल्कि आंतरिक विनम्रता की साधना है। ये पर्व अधिकार के त्याग और सेवा भाव को अपनाने का एक महान अनुष्ठान बन गया। धीरेन्द्र के अधिकार के त्याग के संकल्प ने सेवाग्राम पूर्व का स्वामित्वपुरी में सामाजिक सद्भाव स्थापित कर दिया था। गांव में अब विनम्रता का बोलबाला था और अमीर गरीब सब एक दूसरे का सम्मान करते थे। लेकिन धीरेन्द्र ने महसूस किया कि गांव में अब भी एक अदृश्य समस्या थी, न्याय की कमी। लोग विनम्र तो हो गए थे, पर जब किसी विवाद का समय आता तो वे सही निर्णय लेने से डरते थे। वे टकराव से बचते थे और अन्याय को चुपचाप स्वीकार कर लेते थे, ये सोचकर कि यह भी विनम्रता का हिस्सा है। धीरेन्द्र जानता था कि विनम्रता का अर्थ अन्याय को स्वीकार करना नहीं है बल्कि न्याय को निडरता से लागू करना है। धीरेन्द्र ने महसूस किया कि छठ पर्व का आशीर्वाद केवल शांति नहीं बल्कि सत्य और न्याय की स्थापना में भी निहित है।
इस वर्ष छठ महापर्व से पहले धीरेंद्र ने सभी गांव वालों को एकत्र किया और अपना अंतिम, सबसे अधिक नैतिक और अटल संकल्प रखा। संकल्प, न्याय के अटूट बंधन का अर्घ्य। तारांकन, सत्य का स्वीकार, नहाय खाय। इस दिन गांव के सभी लोगों को अपने जीवन की सबसे बड़ी झूठ या अन्यायपूर्ण कार्य को एक छोटे, पतले कांटेदार तार जो अपराध का प्रतीक था पर बांधना होगा। ये व्यक्तिगत असत्य को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने का प्रतीक होगा। तारांकन, दोष मुक्ति का प्रसाद। खरना, खरना के प्रसाद में व्रतधारी महिलाएं एक विशेष रूप से कड़वी जड़ी बूटी का उपयोग करेगी। ये कड़वापन कठोर सत्य का प्रतीक होगा। प्रसाद में कड़वाहट होने के बावजूद सभी को इसे प्रेम से खाना होगा, ये सिखाने के लिए कि सत्य भले ही कड़वा हो पर अंततः वह शुद्ध करने वाला होता है। तारांकन बंधन का अर्घ्य। संध्या अर्घ्य के समय व्रती नदी के जल में खड़े होंगे। वे अपने हाथों में कोई प्रसाद नहीं लेंगे। धीरेंद्र के निर्देशानुसार सभी व्रतधारी अपने कांटेदार तार को आपस में जोड़कर एक लंबी, अटूट श्रृंखला बनाएंगे। धीरेंद्र ने समझाया, ये श्रृंखला हमें बताती है कि हम सब एक ही कर्म बंधन से जुड़े हैं। जब तक एक व्यक्ति झूठ बोलेगा, पूरा समाज उसका बोझ उठाएगा। हम इस श्रृंखला को सूर्य को समर्पित करके सामूहिक रूप से न्याय की प्रतिज्ञा करेंगे। षष्ठी की शाम आई। भयभीत होकर भी सभी ने अपने अपने तार जोड़े और एक लंबी, असुविधाजनक श्रृंखला बन गई। धीरेंद्र ने श्रृंखला को सूर्य की ओर उठाकर प्रार्थना की, हे छठी मैया, हमने अपने अधिकार छोड़े पर हमने न्याय नहीं छोड़ा। कृपा करें कि हमारी यह सामूहिक प्रतिज्ञा हमें झूठ और अन्याय के बंधन से मुक्त करे। जैसे ही सूर्य की अंतिम किरणें उस तारों की श्रृंखला पर पड़ी, वे तार चमकीले सोने के धागों में बदल गए। उन धागों से एक अत्यंत मधुर, न्यायिक ध्वनि निकली। ये ध्वनि पूरे गांव में गूंज उठी। उसी क्षण गांव के हर व्यक्ति ने अपने मन में न्याय के प्रति एक अटल दृढ़ता महसूस की। अगले दिन सप्तमी को धीरेंद्र ने घोषणा की, अब ये सोने का धागा हमारे सामूहिक न्याय का प्रतीक है। विनम्रता तभी महान होती है जब वह सत्य और न्याय की रक्षा करती है। हमें अब हर अन्याय के खिलाफ बिना डरे खड़ा होना होगा। उस दिन के बाद धीरेंद्र ने सेवाग्राम के न्यायदाता के रूप में कार्य करना स्वीकार किया। उन्होंने सिद्ध किया कि छठ पूजा का सर्वोच्च आशीर्वाद व्यक्तिगत विनम्रता से शुरू होता है, पर उसकी पूर्णता सामूहिक न्याय और अटूट सत्यनिष्ठा की स्थापना में निहित है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।